से दूर, खबरों से भरपूर। दोस्तों, आप लोगों को याद होगा कि सीए और एनआरसी को लेकर के जो प्रोटेस्ट हो रहे थे, एनपीआर को लेकर के जो प्रोटेस्ट हो रहे थे, उस बीच हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बयान दिया था कि जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनके कपड़ों से उनकी पहचान हो सकती है। हालांकि उसके बाद भारतीय जनता पार्टी से जुड़े कुछ लोगों के फोटोज सामने आए जो टोपी और कुर्ते में ये साबित करने की कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे थे कि प्रोटेस्ट करने वालों का संबंध किसी एक विशेष धर्म से, किसी एक विशेष समुदाय से है। लेकिन वो एक्सपोज हुआ, वहां के टेलीग्राफ अखबार ने उसको एक्सपोज किया। लेकिन आज जमीयत उलमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना सैयद अरशद मदनी ने एक प्रेस रिलीज जारी की है। मौलाना ने अपने बयान में कहा है कि शांति और न्याय के बिना देश का विकास संभव नहीं है। मजदूरों और बेसहारा लोगों की मदद करने वालों ने अपनी पहचान कपड़ों से करा दी है। मौलाना सैयद अरशद मदनी। आपने देखा होगा कि अभी एक स्टोरी मीडिया में काफी वायरल हुई थी, एक खबर काफी वायरल हुई थी कि याकूब और अमृत की दोस्ती अमर हो गई थी। याकूब की गोद में उनका हिंदू दोस्त अमृत किस तरह से अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, किस तरह से याकूब अपने हिंदू दोस्त को लेकर के परेशान है। जब उसकी सेहत खराब हो जाती है, वो बीमार हो जाता है लॉकडाउन के दौरान। आप सोचिए कि जो लोग हिंदू और मुस्लिम के नाम पर भारत की गंगा जमुनी तहजीब को बांटना चाहते हैं, जो लोग गांधी और स्वामी विवेकानंद के भारत को टारगेट कर रहे हैं, एक विशेष नीति और एक विशेष नियत के साथ आज याकूब और अमृत की दोस्ती क्या उनको कपड़ों से नजर आ रही है? सवाल यहीं पर खत्म नहीं होता है। आप इस तस्वीर में देखिए कि किस तरह से एक हिंदू महिला की डिलीवरी, एक हिंदू महिला के बच्चे की पैदाइश का काम एक मुसलमान औरत कर रही है। मुसलमान औरतें मिलकर के उस काम को अंजाम दे रही हैं। क्या आप इनको कपड़ों से पहचान सकते हैं कि ये कौन लोग हैं जो भारत को गांधी और स्वामी विवेकानंद की सोच पर बनाए रखना चाहते हैं? वो स्वामी विवेकानंद जो कहते थे कि भारत को धर्म की नहीं रोटी की जरूरत है। इससे आगे आते हैं। आप इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में जिन लोगों का संबंध है, क्या इनको कपड़े से पहचान सकते हैं? इन लोगों का संबंध देश की उस संस्था से है जिसका कयाम, जिसकी स्थापना 1919 में हुई थी, जमीयत उलमा हिंद, जिसके बारे में कहा जाता है कि इनके सदस्यों का और इस संस्था का रोल आजादी में अगर कांग्रेस से ज्यादा नहीं तो कांग्रेस से कम नहीं था। इसके सदस्य जेल गए, माल्टा की जेलों में रहे, रेशमी रुमाल तहरीक चलाई, पूर्ण स्वराज का मुतालबा किया, अंग्रेजों के मजालिम बर्दाश्त किए, लेकिन देश की आजादी की खातिर, देश की प्यार की खातिर अंग्रेजों से साथ इन लोगों ने कंप्रोमाइज नहीं किया, अंग्रेजों से सौदा नहीं किया देश की आजादी का। क्या आप इनको कपड़ों से पहचान सकते हैं कि ये लोग किस तरह से मजदूरों को, भूखों को, प्यासों को पानी बांट रहे हैं, बिस्किट बांट रहे हैं, खाना बांट रहे हैं, नमकीन बांट रहे हैं? क्या आप इनको इनके कपड़ों से पहचान सकते हैं? बात यहीं पर होती तो भी हम मान लेते कि कपड़ों से आप पहचान सकते हैं। इससे आगे चलते हैं। इस तस्वीर को आप देखिए। इस तस्वीर में जो लोग हैं कि किस तरह से कोरोना के डर से, कोरोना महामारी के डर से, इसकी छुआछूत से फैलने के डर से, बॉडी टू बॉडी ट्रांसफर होने के डर से किस तरह से ये लोग मैयत के करीब नहीं जा रहे हैं। ये जनाजा मुसलमानों का नहीं है, ये मैयत मुसलमानों की नहीं है, लेकिन मुसलमान उसको कंधा दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्वामी और गांधी और मौलाना आजाद के भारत में, मौलाना आजाद कहते थे कि अगर आजादी हमें हिंदू और मुसलमान के इत्तेहाद की कीमत पर मिले तो मैं ऐसी आजादी मुझे नहीं चाहिए। मैं आजादी में देरी बर्दाश्त तो कर सकता हूं, लेकिन हिंदू और मुसलमानों के इत्तेहाद को मैं खत्म नहीं करना चाहता हूं, उसको टूटते मैं नहीं देखना चाहता हूं। क्या आप इनको कपड़ों से पहचान सकते हैं कि ये लोग कौन लोग हैं और किनका जनाजा लेकर के जा रहे हैं? बात यहां पर भी होती तो हम मान लेते। इससे आगे चलते हैं। आप देखिए, इनकी भी कपड़ों से शनाख्त करिए। ये नर्स है जिसने लॉकडाउन के दौरान अपने आप को कुर्बान कर दिया। आज ये हमारे बीच में ये नर्स नहीं है। इस डॉक्टर को देखिए। इस डॉक्टर ने किस तरह से कोरोना से लड़ते लड़ते अपनी जान दे दी। आप इस तस्वीर को देखिए कि ये मुस्लिम बच्चियां जो मेडिकल कॉलेज की छात्रा हैं, जो तिब का एजुकेशन ले रही हैं, जो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही हैं, किस तरह से इन्होंने लॉकडाउन के दौरान अपनी छुट्टी का सदुपयोग किया। गांव गांव जाकर के लोगों को बता रही कि किस तरह से आपको धुलना है, किस तरह से आपको कोरोना से बचना है, कैसे आपको कोरोना से बचाएगी आपकी
जो परहेज है, जो आपकी चीजें हैं, ये बच्चियां जमीन पर, धरातल पर आकर के काम कर रही हैं। किन किन की आप कपड़ों से पहचान करेंगे? आप कम से कम आइए हम लोग मिल करके वो भारत ना बनाएं जो भारत हिंदू और मुसलमान की बुनियाद पर फर्क करता हो। आइए हम लोग वो भारत बनाएं जिसमें गंगा जमुनी तहजीब, प्यार, मोहब्बत, प्रेम, एकता, भाईचारा हो। मौलाना अरशद मदनी की प्रेस्टीज है, आगे वो कहते हैं कि मौलाना सैयद अरशद मदनी ने एक बार फिर भारतीय मुसलमानों से अपील की है कि देश में कोरोना वायरस जैसी घातक बीमारी फैलने के बाद पैदा हुई स्थिति में जमीयत उलमा हिंद को चंदा न देकर मुसलमान परेशान हाल लोगों और मदरसों की सहायता करें, क्योंकि देश मानवता के आधार पर एक दूसरे की सहायता और शांति एवं न्याय के बिना विकास नहीं कर सकता। और आज मजबूरों, बेबसों, जरूरतमंदों और लॉकडाउन पीड़ितों की मदद करने वाले लोग कपड़ों से पहचाने जा रहे हैं। मौलाना मदनी ने देश में जारी गंभीर स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सांप्रदायिक और पक्षपाती मीडिया के झांसे में न आकर देश की जनता हिंदू, मुस्लिम या सिख, ईसाई नहीं बल्कि एक भारतीय के रूप में एकजुट होकर कोरोना वायरस को से मुकाबला करते हुए खुद को देश के विकास के लिए समर्पित कर दे। अब आप बताइए, एक संस्था है अपने लिए चंदा नहीं मांग रही है, जमीयत उलमा हिंद कह रही है कि आप गरीबों की मदद करिए, आप पीड़ितों की मदद करिए, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई की बुनियाद पर नहीं बल्कि मानवता की बुनियाद पर मदरसों की मदद करिए। इस वक्त ये आपकी मदद के मोहताज हैं, भूखा आपकी मदद का मोहताज है, और कपड़ों से पहचान करिए। दोस्तों, गांधी के भारत में, स्वामी के भारत में, स्वामी विवेकानंद के भारत में, मौलाना आजाद के भारत में, सरदार पटेल के भारत में, पंडित नेहरू के भारत में, रफी अहमद किदवई के भारत में, अशफाक उल्लाह खां के भारत में, भगत सिंह के भारत में, बिस्मिल के भारत में आप कैसे कपड़ों पर शनाख्त कर सकते हैं? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन, किस किस की शनाख्त आप कपड़ों से करेंगे और कैसे करेंगे? अजहरुद्दीन, इरफान पठान, यूसुफ पठान, मोहम्मद कैफ, कितने सपूत। सिख, ईसाई, न हिंदू न मुसलमान है हम, धर्म इंसानियत अपना है, सिर्फ इंसान है हम। दोस्तों, आइए हम लोग मिलजुल करके मुसीबत की इस घड़ी में हर जरूरतमंद, हर गरीब, हर मजदूर, हर मजलूम की मदद करें। और मदद करते वक्त हम किसी का धर्म, किसी का जात, किसी का मजहब, किसी का फिरका ना देखें। हो सकता है हमारे उससे पहले कुछ ताल्लुकात अच्छे ना रहे हों, लेकिन आज वो हमारी मदद का, हमारी प्यार का, हमारी मोहब्बत का मोहताज है। इसलिए ताल्लुकात तो पुराने खटास थे, जो पुरानी बातें थीं, उनको भुला करके आइए हम लोग मानवता की बुनियाद पर एक नए भारत, एक ऐसे भारत का निर्माण करें जिसमें गांधी जी, स्वामी विवेकानंद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, रफी अहमद किदवई, शहीद भगत सिंह, बिस्मिल, त्यागी, सबके लिए जगह हो। अगर हमारा एपिसोड आपको पसंद आया हो तो जरूर आप इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करते वक्त राइट साइड में घंटी का बटन दबाना ना भूलें, ताकि वतन समाचार के माध्यम से सही और सटीक जानकारी बिना किसी ब्रेक के आप तक पहुंचती रहे। जय भारत, जय संविधान।